प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने पटाखे बेचना और पटाखे जलाने पर लगाई रोक। प्रीत विहार सोसाइटी के लोगों ने दिल्ली सरकार के आदेश का किया स्वागत। जी आप देख सकते हैं कि प्रीत विहार ई ब्लॉक और बी ब्लॉक का इलाका है। यहाँ की जनता का कहना है जो दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है वो एक सराहनीय है, वो अच्छा है, क्योंकि इससे प्रदूषण कंट्रोल होगा। क्योंकि जिनको प्रदूषण से तकलीफ है, जो सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, उनको इससे काफ़ी सारी दिक्कत का जो सामना करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सोसाइटी के लोग थे, उनमें कहना था कि जो बाजार में भीड़ लगने लगी है, बाजार लगने लगे हैं, बस के अंदर 20 से ज़्यादा होने लगे हैं, जो सोशल डिस्टेंस खराब होती है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा रही है। मगर फेस्टिवल आते ही रोक लगा देती है, चाहे वो छठ पूजा हो चाहे दिवाली पे बेचने हो। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि हम पटाखों की जगह अब हम घर में दिए जलाएंगे, रंगोली बनाकर हम बच्चों से कहेंगे कि पटाखे ना जलाएं। सुने क्या क्या कह रहे हैं। नहीं, ये फैसला बिल्कुल सरकार का बहुत ही सराहनीय है और अच्छा फैसला है। हम लोगों को क्रैकर्स और ये दिवाली में जितने भी हैं ये चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। और क्योंकि अभी दिल्ली का प्रदूषण आप देखेंगे तो बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है और वर्ल्ड के अंदर हम पहली एक राजधानी है जो हमारा मतलब दिल्ली जो कैपिटल है हमारा, उसमें नंबर 1 पे आ रहा है वो प्रदूषण के नाम पे। हम लोगों को दिए और मिठाइयों से ही दिवाली मनानी चाहिए। दिल्ली सरकार ठीक ही कर रही है, पब्लिक के स्वास्थ्य के भले के लिए ही कर रही है और हमें पटाखों से दूर ही रहना चाहिए। चाहे 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए भी अगर हम पटाखे चला रहे हैं तो उस दिन तो पोल्यूशन बढ़ता ही है। तो मैं चाहूँगा कि लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए और अपनी दिवाली मनाने के लिए वो अपने दिए जला सकते हैं और भी कई कार्य मोमबत्ती जला के कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं उसको। बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ इस टाइम प्रदूषण के लेवल को देखते हुए तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि जो पराली का धुआं आ रहा है या प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया, उसको लेते जो फैसला लिया गया कि पटाखे ना जलाए जाएँ, तो एक ये अच्छा फैसला है। इससे प्रदूषण कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। जिनको प्रॉब्लम है ना भाई साहब प्रदूषण से, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो एक अच्छा फैसला है कि पटाखे बिल्कुल ना जलें और अपनी ये समझिए ग्रीन दिवाली मनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगी, एटमॉस्फेयर के लिए भी, हर चीज़ के लिए। तो ये दिल्ली सरकार के इस फैसले की हम सराहना करते हैं और हम बहुत खुश हैं इस फैसले से। हमारा कहना है कि सरकार खाली एक पटाखे को लेकर, जब दीपावली आती है तो पटाखों को लेकर है तो वह मचाना शुरू कर देते हैं ये लोग जो है ना। जबकि आए दिन दिल्ली में देखो इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना धूल मिट्टी हो रहा है, जगह जगह जो है ना व्हीकल का इतना पोल्यूशन है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। दीपावली पे एक खुशी का त्यौहार होता है, उसमें जो है ना पटाखों को लेकर वो भी अब तो ग्रीन पटाखे कर दिए लाइसेंस, अब उसके ऊपर भी बैन कर दिया। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आती कि कहाँ तक ये बात सही है। मैं तो इस चीज़ को जायज़ नहीं मानता जी। मैं इसी प्रदूषण के ऊपर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि सरकार को विकल्प ढूंढने चाहिए कि प्रदूषण के मेन कारण क्या हैं। ये खाली एक दिन के पटाखों से कि पूरा प्रदूषण हो जाएगा, ये जायज़ नहीं है। ये खिलवाड़ है एक हिंदू धर्म के साथ। जो एक दीपावली का जो पर्व है, जो साल में एक बार आता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है इसमें। तो इसके विकल्प ढूंढने चाहिए प्रदूषण के, उस पर काम करना चाहिए दिल्ली सरकार को। कुछ हद तक दिल्ली ने जो रोक लगाई है उसके लिए हमें सरकार का सहयोग देना चाहिए, परंतु एक तरफ तो यहाँ हिंदुओं के इस धर्म पर रोक लगा दी है, हम पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ जो जहाँ बसों में 30 पैसेंजर होते थे वहाँ पूरी बसें भरनी शुरू कर दी हैं। जहाँ बाज़ारों में कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो सब काम दिल्ली के एक सरकार का है। एक ही तरह से हमारे ऊपर ये वज़न डाल देते हैं बिकॉज हम हर चीज़ सह जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। जितने पटाखे कम से कम चलाएं वो तो ठीक है, लेकिन भगवान राम के घर पर आने का या वहाँ लक्ष्मी जी और गणेश जी के घर पर आगमन होने का, जिनकी हम पूजा करते हैं सैकड़ों वर्षों से, क्या हज़ारों वर्षों से करते आ रहे हैं, ये मैं तो इसको समझता हूँ ये एक तरीके से रोक है। पटाखों की कमी ज़रूर होनी चाहिए। प्रदूषण से बचाने के लिए पटाखे जिस दिन दिवाली आनी होती है उससे 2 दिन पहले ये कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो ये दबाव हमारे धर्म पर ही क्यों है?